MCQs as are very scoring and they need a very short time to just answer. So for any type of exam, instead of wasting time that what would be the answer or opting a wrong option, better to understand the concept so that whenever you are going to give the exam, you are very clear with your answer. So here the question is halogenation, sulfonation, Friedel-Crafts reaction of haloarenes. Means here we are talking about the unit haloalkane and haloarenes, which I already covered in my video lectures, and subscribe my channel for all the notification if you are new to my channel. So न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये जो नेमिंग है हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये हेलोएरीन्स की जो रिएक्शन है ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. सो क्योंकि यूनिट यहाँ पे हेलोएरीन, हेलोएल्केन, जो हेलोएल्केन हेलोएरीन यूनिट है, ये वहां से हमारा क्वेश्चन है. एंड जो हमारे हेलोएरीन्स होते हैं दे आर नॉट गिविंग एडिशन रिएक्शन. सो ये तो रिएक्शन ही नहीं है. इवन दे आर नॉट गिविंग एलिमिनेशन रिएक्शन. दोनों ऑप्शन वैसे ही आउट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बेंजीन रिंग देखें, हेलोएरीन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है बड़ा क्लियर होना चाहिए. हेलोएरीन की बात कर रहे हैं, ये हेलोजन एटम है. मीन्स क्लोरीन, ब्रोमाइन, नॉर्मली हम इन्हें लेते हैं क्योंकि जो फ्लावरिन कंपाउंड्स है दे आर नॉट नॉर्मली इन बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, वो जल्दी नहीं ऐसे बनते हैं. और आइडो जो है हम क्लोरोफ्लोरो से ही बनाते हैं. तो बेसिकली हम ये जो हेलो एटम है इसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन ले सकते हैं. बट अगर हम एक्स की बात करें, कोई भी हेलोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. अब ड्यू टू दैट ये जो लोन पेयर है दे विल पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन अलोंग विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग. तो क्या होता है कि वैसे तो हेलोजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन सीकर. उन्हें तो खुद ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. बट हेलोएरीन के केस में व्हाट हैपन, यहाँ पे ड्यू टू दी, यहाँ पे जो यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गया, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गई है. नाउ ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द लोन पेयर ऑफ दिस हैलोजन एटम, आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा. और इससे जो इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजिशन पे हो गई है. नाउ दिस विल मूव फर्दर एंड व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजिशन पे हो जाएगी और हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नॉर्मली जो नहीं होता है. और नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रही है. अगेन वी आर हैविंग अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ ऑर्थो पोजीशन एंड ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा. ये तो एज इट इज ही रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा. तो अभी हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट भी मूव करेगा, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ये आ जाएगा. एंड व्हाट वी विल हैव, यहां से बनाने की बजाय हम इसे यहां बनाते हैं. तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा है दैट इज जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं आ गए, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड था. इस केस में यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ. इससे ये शो हो गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर मूविंग. तो हमें इस तरह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हेलोएरीन्स के मिले हैं. ड्यू टू दैट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है. तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड वो स्टेबल होगा. तो अगर हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, अगर आपको जब पेपर में ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, नो नीड टू बी सॉल्व लाइक दैट. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा कि हमें क्या ऑप्ट करना है. तो यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है
more resonating structure, more stability. जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतना कंपाउंड स्टेबल होगा. अगर वो स्टेबल है, if it is stable, then it will not go for nucleophilic substitution reaction. तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया. मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी. वैसे भी हेलोएरिन्स में ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट, इट विल नॉट गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली. क्योंकि अगर हम SN1 की बात करें, उसमें यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बने यहाँ पे जो हमारा आयन बनेगा वो स्टेबल, जितनी ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो नेक्स्ट रिएक्शन ही नहीं होगा. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगे ही नहीं. नेक्स्ट बात करें हम, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यस, अब क्योंकि हमारा जो हेलोजन एटम है, यहाँ पे हेलोजन एटम क्या होता है, इट इज हैविंग अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. एक्सक्यूज मी. ड्यू टू दैट इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिससे ये रिंग जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी. और यहाँ पे फिर फर्दर जो रिएक्शन है वो होगा नहीं, क्योंकि रिंग को ये डिस्टेबल कर देगा. लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी वर्क कर रहा है, तो हैलोजन जो एटम है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है. बट ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, दी जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन सीकर है, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजीशन. सो यहाँ पे हैलोजन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, रिंग को डिस्टेबल कर देगा, बट रेजोनेंस इफेक्ट भी है, जिससे यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. लेकिन ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस भी होंगे, नॉर्मली ये रिएक्शंस नहीं होते हैं. और एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन तो होगा ही नहीं, कि जितने भी डबल रिंग है या डबल बॉन्डेड है, रिंग नहीं डबल बॉन्ड है, वहां पे कुछ भी ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है दे आर डीलोकलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रही है. तो सी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं. और एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है. यहाँ पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसे हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, विच नॉर्मली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में. अगर यहाँ पे वो होता है तो वो नहीं होगा. यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन भी नहीं होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं होगा. तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड इसकी जो रीजन है कि हैलोजन एटम जो है वो यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, रिंग को डिस्टेबलाइज करेगा. लेकिन ड्यू टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट, द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन रिच इन इलेक्ट्रॉन and electrophile will attack at the ortho and para position, and it need a drastic or a strong conditions.